हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच एक और जावा का वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम लोग बात करेंगे एक्चुअल में कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड क्या होता है ना। क्लास हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मेथड कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स होता है, तो आज ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने इफ एल्स, स्विच केस एंड लूप के बारे में वीडियोस ऑलरेडी हमने बनाया है। अगर आप पीछे का कोई भी टॉपिक में अगर कोई इशू है तो फिर आप प्लीज़ वो वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं सेम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आज फिर मैं एक क्लास और ऑब्जेक्ट का एक वीडियो लेके आया। तो आज हम प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे। आज हम रियल प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू हम समझेंगे कि क्लास का यूज क्या होता है ना, एंड उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, मेथड का यूज कैसे करते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट या रियल लाइफ में भी देख सकते हो। ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है ना। पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, बुक हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, कार हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बट ऑब्जेक्ट के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना, जिसके बेस को जिसको फॉलो करके हम क्या करते हैं, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें से जैसे ये है, एक है अपना कि ऑब्जेक्ट का एक अपना स्टेट होता है, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है और ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी होती है। ब्रो, आप एक चीज यहाँ पे देखें कि जो कोर जावा का जो लैंग्वेज होता है ना, एक्चुअली आप उसको सारे एग्जांपल्स को अगर आप चाहें तो अपने रियल लाइफ सिनेरियो में रिलेट कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक कार की बात करूँ या मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो स्टूडेंट्स क्या होता है? स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। अब जब स्टूडेंट के एक पूरा हमें अगर ब्लूप्रिंट डिजाइन करना होगा, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें क्लास बनाते हैं। क्लास का नेम हम स्टूडेंट देंगे। स्टूडेंट का फिर अपना एक कुछ प्रॉपर्टीज होता है। अब वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? जैसे स्टूडेंट का आईडी होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, है ना। तो इन सबको हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं, राइट। तो जब एक स्टूडेंट के पास आईडी होता है, नेम होता है, एड्रेस होता है, ये सारे प्रॉपर्टीज जब उसके पास होता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट है, जब इन चीजों को आप वेरीफाई कर लोगे तब। ठीक है, तो वो एक अपना स्टूडेंट किसी को बनाने के लिए तो उसके प्रॉपर्टीज की जो रिक्वायरमेंट होती है, वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा बिहेवियर है। बिहेवियर क्या होता है कि बिहेवियर में अब एक स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था, तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का काम क्या है, स्टूडेंट का बिहेवियर क्या होता है, स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होती है। स्टूडेंट को क्लास अटेंड करना होता है, एग्जाम अटेंड करना होता है, स्टडी करना होता है ना। तो ये सारे स्टूडेंट्स के क्या है? बिहेवियर है। तो एक तरह से बिहेवियर हमारा रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बन जाता है? मेथड बन जाता है। ठीक है, एंड थर्ड इज आइडेंटिटी। जैसे कि आपको पता होगा कि हर स्टूडेंट का अपना एक यूनिक पहचान होता है। कभी भी दो स्टूडेंट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेम नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एटलीस्ट स्टूडेंट की जो आईडी है वो नेम सेम हो सकता है, एड्रेस सेम हो सकता है, मोबाइल नंबर से चलो मान लिया कि सेम है, बट स्टूडेंट की जो आईडी होती है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप कह सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। एक क्लास का सेम नाम से दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है? डिफरेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी का क्या कर रहा है कि आइडेंटिटी इज टाइपिकली इम्प्लीमेंटेड बाय ए यूनिक आईडी। वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो हमेशा आपको यूनिक रखना होगा। द वैल्यू ऑफ आईडी इज नॉट विजिबल टू द एक्सटर्नल यूजर, इट यूज इंटरनली बाय द जेवीएम। यू नो जेवीएम आपको पता होगा। तो ये जेवीएम क्या करता है? इंटरनली उसका जो यूनिक आईडी जनरेट होता है वो इंटरनली उसको यूज करता है। हम लोगों को जरूरी नहीं है कि वो आईडी हमें प्रॉपर विजिबल हो हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के कुछ ये प्रॉपर्टीज होते हैं, स्टेट बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। अगर आप ये तीन चीजें समझ जाते हैं तो फिर आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट एक कुछ भी हो सकता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकता है। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज एंटिटी विच हैज स्टेट एंड बिहेवियर, जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है।
ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। बिल्कुल, जब हम एक क्लास का क्या करते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लास का ऑब्जेक्ट का स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि स्टेट क्या होता है। जैसे आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप जैसे स्टूडेंट का आईडी, नेम, एड्रेस, ये सब चीजें क्या आपका स्टेट में आ जाता है। बिहेवियर मीन्स गेट, अटेंड क्लास, टेक ए टेस्ट, अटेंड एग्जाम, फी डिपॉजिट, है ना। तो ये सब कुछ जो उसके मेथड्स बनते हैं, जो उसकी फंक्शनलिटी होती है एक स्टूडेंट की, डेट इज कॉल्ड बिहेवियर। एंड जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, डेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ओके, एक क्लास की जब हम बात करते हैं तो बोल रहे हैं कि एक क्लास इन जावा कैन कंटेन फील्ड्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस। तो अभी मैं कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स और नेस्टेड क्लास की बातें बाद में करूंगा। अभी जस्ट जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है कि एक क्लास जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, फील्ड्स होता है, जैसे स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह, है ना, फील्ड्स होता है, एंड उसके मेथड्स होते हैं, यानी कि उसके बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे फील्ड की बात हो रही है वो क्लास का वेरिएबल होगा। हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स। तो मेथड, अब थर्ड इज मेथड क्या होता है। तो मेथड इन जावा इज लाइक अ फंक्शन विच यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने सेम बातें अभी ऊपर बताई है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर जो होता है वो हमारा प्रोग्राम में क्या बन जाता है, जाके मेथड बन जाता है। और आप अगर फॉर्मल डेफिनेशन ढूंढोगे कि व्हाट इज मेथड इन जावा, तो जब मेथड आर यूज्ड टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को क्या करता है, एक्सपोज करता है, हमें हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। ओके, एडवांटेज क्या है, मेथड क्यों बनाते हैं। तो मेथड का एडवांटेज ये है कि कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है। अगर आप कोई ऐसा मेथड बनाते हैं, जैसे सपोज मान लो हमने एक मेथड बना दिया गेट इनपुट डिटेल्स। तो गेट इनपुट डिटेल्स एक मेथड है जिसका काम है इनपुट लेना, है ना। तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो सकता है। जैसे स्टूडेंट का अगर इन्फॉर्मेशन इनपुट लेना है तो वो वहाँ भी आप उस मेथड को यूज कर सकते हो। अगर क्लास टीचर का इन्फॉर्मेशन इनपुट लेना है तो वहाँ भी यूज कर सकते हो। डेट इज कॉल्ड कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा एक मेथड बनाइए जिसको कि आप बार बार चाहे तो जरूरत पड़ने पे आप सेम टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स, कोड ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग ये है कि आप इस तरह के कोड करें जिसको कि कंटिन्यू, मैंने वही चीज है कि ऑप्टिमाइज कर सके, थोड़ा बहुत अगर चेंज करके आप चाहें तो मतलब उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये जो बात की कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है फ्रेंड्स। तो ये चीज जो है, ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई है, इन तीनों पे ही पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग डिपेंड करता है कि क्लास में वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स नेम होते हैं। तो वो यही है स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ कि आप क्लास ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम कैसे डिफाइन करोगे। तो मैं आ गए हम नेटबिंस के स्क्रीन पे, है ना। ऑलरेडी हमने यहाँ पे com एक पैकेज बना रखा है। अब मैं यहाँ पे क्लास लूँगा, क्लास का नेम मैं रखता हूँ आज का क्लास डेमो। क्लास डेमो के नाम से हमने, या डेमो क्लास के नाम से हम एक बना लेते हैं क्लास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक क्लास बन के आ गया है जिसका नाम है डेमो क्लास, है ना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का एक मेथड बनाते थे, एंड उस मेथड में ही हम अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिर से बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैं क्या करूँगा ना, डेमो क्लास में मैं कोई भी कोड नहीं करने वाला हूँ। मैं अब क्या करूँगा, अपना एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है, और उस क्लास को फाइनली लास्ट में जब अपना पूरा टास्क मेरा परफॉर्म होगा तो मैं उसको सिर्फ मेन में कॉल करवाऊंगा, ताकि जो कंपाइलर होगा वो मेरे क्लास को इजीली फाइंड आउट कर सके और कंपाइल कर सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट क्लास बनाया। स्टूडेंट क्लास में सबसे पहले स्टूडेंट का मैं स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ कि, तो मीन सपोज समझ लो क्या होता है, आईडी होता है स्टूडेंट की आईडी। स्ट्रिंग टाइप में हम दे देते हैं स्टूडेंट का नेम,
एड्रेस। ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास हमने बनाया और स्टूडेंट क्लास में हमने क्या किया, आईडी, नेम और एड्रेस, हमने ये 3 वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड शो डिटेल्स। यहाँ पे ना एक चीज ध्यान देना कि जब भी आप कोई मेथड का नेम डिफाइन करते हो और वो मेथड नेम में अगर 2 वर्ड हो तो सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैप्स होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्मॉल कर दोगे तो एरर होगा, बट जो रूल है वो इस तरह से है कि आप सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैप्स में रखेंगे, एक जो प्रोफेशनल कोडिंग होती है। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड शो डिटेल्स हमने एक यहाँ पे मेथड बनाया है जिसका काम है क्या, कि डिटेल्स को शो करवाना, प्रिंट करवाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करूँगा और यहाँ पे मैं वो सेम वेरिएबल को आईडी उसके साथ में कॉन्केटिनेट करूँगा, स्पेस दूंगा, फिर से कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस यूज करूँगा, नेम प्लस फिर से डबल कोट्स एंड उसके बीच में आप स्पेस थोड़ा बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो, प्लस किया एंड एड्रेस। ठीक है, तो वो सारा डिटेल वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया था वो इस मेथड के थ्रू हमने क्या किया है, प्रिंट करवा दिया है। राइट, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मेन मेथड। अभी क्योंकि देखो मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आईडी और नेम एड्रेस में कोई वैल्यू हमने नहीं दिया है। और दूसरी बात कि जो हमने स्टूडेंट क्लास बनाया है वो उस क्लास को कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो सिर्फ मेन मेथड को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि वो डेमो क्लास को आइडेंटिफाई करेगा, बट आपने स्टूडेंट क्लास का कोई रेफरेंस मेन मेथड में पास नहीं किया है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, स्टूडेंट एस इक्वल, यहाँ पे न्यू कीवर्ड एक होता है, प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, स्टूडेंट एस इक्वल न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट का जो नाम है एस। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको इधर बताया था कि एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, स्टेट होता है, बिहेवियर होता है और आइडेंटिटी होती है। तो आप समझने के लिए कह सकते हो कि ये हमारा स्टूडेंट का स्टेट है, ये हमारा बिहेवियर है और ये उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आप अभी तक आपने जो क्या किया था, देखो आईडी नेम एड्रेस को प्रिंट तो करवा दिया, बट उसमें आपने कोई इनपुट पास नहीं किया है। तो इनपुट पास करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है कि या तो एक और आप मेथड बनाइए गेट डिटेल्स के नाम से एंड उसमें फिर आप पैरामीटर डिफाइन कीजिए। तो मैं अभी थोड़ा सा शॉर्ट में चलना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी और आईडी का एड्रेस यहीं पे हम 101 एक वैल्यू डिफाइन कर दिए, इंट आईडी इक्वल 101 एंड नेम में हम डिफाइन क्या कर देंगे, नेम में हम यहाँ पे पास कर देते हैं एम के। ये स्ट्रिंग था इसीलिए हमने इसको क्या किया, डबल कोट्स में पास किया इसकी वैल्यू, और एड्रेस में हम यहाँ पे दे देते हैं दिल्ली। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेव कीजिए और ऑलरेडी क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, रन करने के बाद देखते हैं क्या होता है। होपफुली यहाँ पे अभी कोई आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो अभी आपको समझना है। ठीक है, अभी देखिए प्रोग्राम तो प्रॉपर रन हो गया, कंपाइल रन हो गया, बट आउटपुट कुछ नहीं मिला। आउटपुट क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया है एंड इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं किया है, कोई वैल्यू आपने नहीं दिया है, इसलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं करूँगा एस डॉट, जो वहाँ पे हमने मेथड बनाया था उस मेथड को यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा शो डिटेल्स। अब मैं शो डिटेल्स को जब कॉल करूँगा तो अब ये शो डिटेल्स मेथड यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा और उस मेथड में जो भी हमने कोड डिफाइन किया है वो एज इट इज वहाँ पे प्रिंट होगा। मैं दोबारा एक बार प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन करने के बाद देखिए अब हमारे पास क्या आ रहा है, 101 MK और दिल्ली। जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे पास किया वो सेम यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आज हमने ये चीज़ देख लिया यहाँ पे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे करते हैं,
वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, और आप एक अपना क्लास बना के उसको मेन मेथड में कैसे कॉल करते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम फिर से एक नए इसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी आप मल्टीपल टाइप से जैसे पैरामीटर यूज कैसे करते हैं, पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, इन सब के साथ मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।